बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक बड़ा मामला जिस पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे थे कि बहस मुबाहिसा हुआ, डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई, तकरार हुए और मुतनाज़ा बयानात भी इस पर दिए गए। लेकिन इस पर शायद अब ज़्यादा कुछ करने की या कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है और सरकार की तरफ से पहले ही मन जो बनाया गया था वो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी, वो तमाम तबके जो पसमानदा थे, पिछड़े हुए थे, या फिर यूँ कह लीजिए कि गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं उनसे भी कहीं नीचे लोगों को समझा जाता है। तो उनमें पहाड़ीज़ भी ऐसे हैं, सारे तो नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पहाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी जिसके मुतालबात 40-45 वर्षों से सरकार के सामने रहे हैं। एक बड़ी मांग रिजर्वेशन की, जिस पर पहले 4% का इजाफा करके उन्हें बहुत हद तक राहत दी गई। लेकिन जो एसटी का मामला था कि उन्हें एसटी के दर्जे में लाया जाए या नहीं, इस सवाल का जवाब मरकज़ी सरकार ने दे दिया है। अब इस पर हाँ ना, सवाल जवाब, इस पर तकरार, बहस मुबाहिसा, डिबेट्स, डिस्कशंस, मुखालफत, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन सरकार ने जिस चीज़ के लिए हमें ऐसा महसूस होता कि मन बनाया है वो चीज़ करके दिखानी है। मरकज़ी सरकार की जो कबायली उमूर की वजारत है, जो इस वक्त एक वजारत जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी कबीला है या बाकी पसमानदा तबक़ात हैं या मुल्क के बाकी हिस्सों में तबक़ात, ऐसे जो पसमानदा तबके हैं, उनके लिए काम करने वाली जो वजारत है, उसके पास एक प्रपोज़ल चला गया था पिछले दिनों। एक तजवीज़ गई थी कि आप एसटीज़ की उस फहरिस्त में, यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा जो है वो पहाड़ियों को दिया जाना चाहिए। फहरिस्त उसके पास गई थी और किसको किस बेस पे दिया जाना चाहिए तर्क दिया गया था। अब ताज़ा डेवलपमेंट हुई है जो पॉलिटिकली भी बहुत मायने रखते हैं, यानी सियासी तौर पर काफ़ी इसके अहम मायने हैं। बहुत सारे मायने इसके निकाले जा सकते हैं और हालात के हिसाब से, क्योंकि ये पहाड़ी कबीला जो है इसको अब एसटी स्टेटस 100% मिलना तय है, क्योंकि लगभग 95% काम मुकम्मल हो गया है। अब दो चीज़ें बाकी हैं, वो क्या है, कानूनी एतबार से क्या है, कैसे होगा और हुआ क्या है, वो मैं फटाफट से बता दूं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो नई दिल्ली के अंदर हुई, कबायली अमूर की जो वजारत है, ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, उसने उस प्रपोजल को अपनी उस लिस्ट में डाल दिया है जहां पर एक कैटेगरी के तहत एसटी वाले अलग रहते हैं, एससीज वाले अलग रहते हैं, रिजर्वेशन वाले अलग रहते हैं, या ओबीसीज जो अदर सेक्शंस हैं वो अलग रहती हैं। एसटीज़ की जो लिस्ट है, यानी शेड्यूल ट्राइब वालों की, उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के अगर किसी भी हिस्से में जो पहाड़ी थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से हम देखते हैं कि इन कबीलों को इंसाफ देने की या इनके मुतालबात को पूरा करने की बात हुई है। लेकिन एसटी स्टेटस की उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को भी या पहाड़ी कबीले को शामिल कर लिया गया है, जो एक बड़ा फैसला है और बड़ी राहत है। तवील मुद्दत के बाद इस लड़ाई में कामयाबी भी हम देख रहे हैं, और कामयाबी ये है कि मौजूदा वक्त में जो मुतालबात मरकज़ी वजारत दाखिला के सामने थे, भारत सरकार के सामने थे, और 370 की तनसीक के बाद जो वादे पे वादे किए जा रहे थे, उसका एक कदम और आगे बढ़ा है। और इस बार सिर्फ सरकारी वजारत जो है, मरकज़ी वजारत कबायली उमूर की, सिर्फ उस पर फैसला नहीं था, उस कमीशन पर भी था जो एसटीज़ के मामलात देखता है, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के मामलात देखता है। 1978 में एक कमीशन बना था और ये कमीशन पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अब तो ये शेड्यूल ट्राइब्स है, 2004 में इसे फॉर्म किया गया, ये वाला कमीशन जो बना। लेकिन 1978 में जो बना था, तब इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि शेड्यूल ट्राइब्स ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के मामलात भी आपने देखने, यानी एक कमीशन 2-2, 3-3 काम देखेगा। अब सरकार ने वो जिम्मेदारी अलग दी, इस कमीशन को जिम्मेदारी दी 2004 में बनाकर, शेड्यूल ट्राइब्स में कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन डिजर्विंग है, किसको बाहर निकाला जा सकता है, किसको अंदर रखा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कीजिएगा। और अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, इसकी तरफ से जो प्रपोजल इसके पास चला गया था, रिकमेंडेशंस जो इसके पास चली गई थी आरजीआई की, उनको उसने मंजूर कर लिया है। जिसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ी आज एसटी की लिस्ट में आ गए हैं, जहां पर एसटी का दर्जा लगभग उनके लिए कंफर्म हो गया। अब दो चीज़ें बची हैं, वो मैं भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन नेशनल कमीशन जिसने क्लियर कर दिया है, जो उसके पास पहाड़ी एथनिक ग्रुप को प्रपोजल था, सिर्फ इनका ही नहीं था, मैं दो और भी बताऊँगा। पिछले दिनों प्रपोजल गया था और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी किस क्लास को कौन से कैटेगरी में रखा जाए, किस ज़ुमरे में रखा जाए, क्या उसको मिलना चाहिए, एक पैनल बनाया था। और रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा जो कि सरबराही कर रहे थे इस पैनल की, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। पिछले दिनों रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने जब चिट्ठी लिखी सरकार को, सिफारिशात अपनी रखी और पीर पंचाल का जिक्र किया, गुजर बकरवाल्स का जिक्र किया, कैटेगरीज़ की बात की, एसटीज़ की बात की, एससीज़ की बात की, तमाम लोगों की। और उनकी तरफ से जो बात रखी गई सरकार के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जो उन्होंने लिखा कि हमारी ये सिफारिशात हैं, हम इस चीज़ को सिफारिश करते हैं कि पहाड़ी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण जो हैं,
ये वो कोहलीज़ नहीं है जो एक चौधरी वाले कोहली जो गुज्जर्स में आते हैं, KOHLIS कोहलीज़, ये KOLI हैं कोहलीज़। ये उधमपुर के आसपास कुछ एक हमारी जानकारी के मुताबिक सांबा में है, लेकिन उधमपुर में है, ये कंफर्म है। कोहली, गड्ढा ब्राह्मण और इसके अलावा जो पहाड़ीज़ हैं, इन तीनों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो बना था, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा की रिपोर्ट सामने आई, उन रिपोर्ट्स को वज़ीर दाखिला ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर वो 5-6 तारीख को गए, 4 को भी, 5 को भी तैयारियां थी, फिर 5-6 को जैसे फिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर, फिर राजौरी में, इसी रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था कि सरकार ने मंजूर कर ली है। अब ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि सरकार ने जब पिछले दिनों 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि सरकार ने उस प्रपोज़ल को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास भेज दिया है, उस दिन गई थी। आज दूसरा फैसला हुआ है, उस दिन सिर्फ प्रपोजल पहुंचा था, वो तजवीज़ पहुंची थी, यानी सिफारिश की गई थी पहाड़ियों को भी ST में कैटेगरी में लाया जाए। अब ये जो तजवीज़ है उसको मंजूर कर लिया गया है कमीशन की तरफ से, और कमीशन के मंजूर करने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने उस कमीशन को जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, उसी कमीशन की बात सुनी जाती है, वो तय करता है कि किसको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, किसको ST मिलना चाहिए, किसको नहीं। उस कमीशन ने मंजूरी दे दी है, जो पहाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी राहत की बात, एक तरह से मुतालबा पूरा होते हुए आज वो देख रहे हैं, और लंबी लड़ाई के बाद शायद उन्हें जीत की अब इसकी खुशबू भी आने लगी है कि वो जीत इन द सेंस कि वो सरकार के सामने मुतालबात रख रहे थे, माजी में जो कुछ नहीं हुआ मुस्तकबिल में होता हुआ नज़र भी आया और हाल में हो भी रहा है। अब क्या है, नेशनल कमीशन जो है और माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, नेशनल कमीशन ने जब क्लियर कर दिया, वो इसको उसी लेटर की सूरत में रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक वो भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, कबायली उमूर की वजारत के पास वापस। वो इस पर अब बिल तैयार करने जा रही है। वो बिल आएगा, हिमाचल में अभी चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा के माफ़ कीजिएगा अभी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हुआ है। यहाँ से होते हुए वो बिल जाएगा। अभी ये जो चुनाव होंगे इसके बाद विंटर सेशन होगा, सरमा का सेशन होगा मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ ये बिल जाएगा, वहाँ पर सरकार इसे पास करेगी। पास करने के बाद मुल्क के सदर के पास जाएगा, वो इस पर साइन करेंगे और ऑफिशियली ये बिल बन जाएगा। और सिर्फ बिल पास नहीं होगा, तरमीम होगी। जो पिछला हमारा एक्ट है जम्मू कश्मीर के कवानीन के मुताबिक, उसका भी हवाला दिया गया है, जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1989 का, 1989 का, उसके हिसाब से काम होगा। फिर वो सरकार को जो तरजीहात में चीज़ें रखनी चाहिए वो रखने के बाद यहाँ से अमेंडमेंट भी की जाएगी कवानीन में, जहाँ पर सरकार को लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि पहले में पहाड़ी नहीं थे तो इस बार पहाड़ी लाए गए हैं, जिसका मतलब उसमें तरमीम होगी, संशोधन किया जाएगा। वो लाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में बिल की सूरत में, दोनों ऐवानों में आएगा। बहस करने वाला ज़्यादा इस पर कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि सरकार ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और इसके बाद पहाड़ी ऑफिशियली सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद ST स्टेटस उन्हें मिल जाएगा, जो अनाउंसमेंट लगभग कर दी गई है, जो फाइनल चीज़ें हो चुकी हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि रिवाइज जो शेड्यूल, क्योंकि आर्टिकल्स की भारतीय आइन के मुताबिक बात हो रही है, तो आर्टिकल 342 का हवाला दिया गया है कि अगर किसी को ऐड किया जाता है, जो ऑलरेडी हमारे पास कवानीन थे उनके मुताबिक कुछ और ऐड्स की जाती हैं, तो ये नई खबर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। और आज मुल्क के बड़े अखबारात को आप देखेंगे, नई दिल्ली से जो छपने वाले हैं, बड़ी एजेंसियाँ देखेंगी, वो फ्रंट लाइन पर ये खबर आई भी थी। और उसके बाद जाकर वो प्रपोज़ल जो है उसके कुछ शिक़ें या उसके में जो रिकमेंडेशंस थी जो सरकार ने मंजूर कर लिया है, अब नेशनल कमीशन की तरफ से भी मंजूर कर लिया गया है। तो कमीशन के पास जो चीज़ें थी वो हमारे हाथ लगी, हमने आपके सामने डिटेल्स रखी। तो पहाड़ियों को बिलाखिर ST की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, कोहलीज़ और गड्ढा ब्राह्मण भी उसमें शामिल हो गए हैं। और अब गुज्जर, बकरवाल हों, बाकी लोग जो इसमें आते थे, क्योंकि 744 प्लस जाते हैं, तो 7 को ऐड करके ये 750 के पार हो जाएंगी पूरे मुल्क के अंदर जो कास्ट हैं अभी तक। तो अपने अपने हिसाब से कल्चर, एथिक्स, स्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिस बिना पर पहाड़ियों को ST लिस्ट में डाल दिया गया है। और अब फाइनल डिसीजन जो है वो वजारत की तरफ से ले लिया गया है, कमीशन की तरफ से ले लिया गया है। सिर्फ बिल लाना है पार्लियामेंट में, उस बिल के बाद यहाँ से पास करने के बाद सदर हिंद के पास उसे भेज दिया जाएगा, जो पहाड़ियों के लिए एक बड़ी और राहत की खबर है।